नमस्कार दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF की नवीनतम लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 50 वर्षों में दुनिया भर में स्तनधारियों, पक्षियों, उभयचरों, सरीसृपों और मछलियों की वन्यजीव आबादी में 69% की तीव्र गिरावट आई है। अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण संगठन ने रिपोर्ट में कहा है कि जैव विविधता की हानि और जलवायु संकट को दो अलग-अलग मुद्दों के बजाय एक ही मुद्दे के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। संगठन ने पहली बार दोनों मुद्दों के बीच संबंध पर प्रकाश भी डाला है। रिपोर्ट में बताया गया है कि लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र में सबसे तीव्र गिरावट 94% दर्ज की गई है। WWF की रिपोर्ट के अनुसार 1970 से 2018 के बीच अफ्रीका में वन्यजीव आबादी में 66% और एशिया प्रशांत में 55% की गिरावट दर्ज की गई है। संगठन ने पाया है कि दुनिया भर में मीठे पानी की प्रजातियों की आबादी में 83% की कमी आई है, जिससे यह पुष्टि होती है कि ग्रह जैव विविधता और जलवायु संकट का सामना कर रहा है। संगठन ने पाया है कि आवास की हानि और प्रवास मार्गों में अवरुद्ध मछली प्रजातियों के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर सामने आया है। WWF ने जैव विविधता के लिए 6 प्रमुख खतरों की पहचान की है, जिसमें कृषि, शिकार, लकड़ी काटना, प्रदूषण, आक्रामक प्रजातियां और जलवायु परिवर्तन हैं। WWF के महानिदेशक ने इस रिपोर्ट को लेकर बेहद गंभीर चिंता प्रकट की है। उन्होंने इस मुद्दे को बेहद संवेदनशील मुद्दा बताया है। उन्होंने कहा है कि हमें जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के मध्य संतुलन साधने की आवश्यकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रकृति सकारात्मक भविष्य के लिए हमें उत्पादन, उपभोग, शासन और वित्त पोषण के तरीकों में परिवर्तनकारी और बेहद परिवर्तनकारी बदलाव की आवश्यकता है। यह स्पष्ट है कि जब तक हम इन आपात स्थितियों को दो अलग-अलग मुद्दों के रूप में देखना बंद नहीं करेंगे, जब तक किसी भी समस्या का प्रभावी ढंग से हम समाधान नहीं निकाल पाएंगे। लिविंग प्लेनेट इंडेक्स, जिसमें विश्व भर के 5230 प्रजातियों की लगभग 32,000 आबादियां शामिल हैं, ने बताया है कि कासेरुकी वन्यजीवों की आबादी विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विशेष रूप से चौंका देने वाले दर से घट रही है। निष्कर्षों के अनुसार जलीय कृषि और तटीय विकास के कारण मैंग्रोव का विनाश प्रतिवर्ष 0.13% की दर से हो रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कई मैंग्रोव अत्यधिक दोहन और प्रदूषण के साथ साथ तूफान और तटीय कटाव जैसे प्राकृतिक तनाव के कारण भी नष्ट हो रहे हैं। इसमें कहा गया है कि मैंग्रोव का नुकसान जैव विविधता के लिए आवास की हानि और तटीय समुदायों के लिए पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की हानि को दर्शाता है। इसमें कहा गया है कि कुछ स्थानों पर इसका मतलब उस भूमि का नुकसान हो सकता है जहां तटीय समुदाय रहते हैं। विश्लेषण से पता चलता है कि भारत और बांग्लादेश में सुंदरवन मैंग्रोव वन का लगभग 137 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र 1985 से नष्ट हो चुका है, जिससे वहां रहने वाले 10 मिलियन लोगों में से कई लोगों के लिए भूमि और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं कम हो गई हैं। WWF इंडिया के महासचिव और मुख्य कार्यकारी रवि सिंह ने कहा है कि भारत में जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कृषि, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, स्वास्थ्य और खाद्य श्रृंखलाएं जैसे प्रमुख क्षेत्र प्रभावित होंगे। उन्होंने एक सर्वसमावेशी सामूहिक दृष्टिकोण की आवश्यकता के बारे में कहा है, जो हमें अधिक टिकाऊ रास्ते पर ला सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि हमारे कार्यों से होने वाली लागत और लाभ सामाजिक रूप से न्याय संगत और समान रूप